Hello, welcome and welcome back to my channel, The Mask Biologist. So guys, usually जो प्रोटीन बायोलॉजिस्ट हैं या जो प्रोटीन एक्सप्रेशन पे वर्क करते हैं, they must have heard BL21 strain of E. coli. Okay, जब भी आपको प्रोटीन एक्सप्रेशन की बात आती है तो आप सबसे पहले जिसके पास भागते हैं, like the gold standard in case of protein expressions is BL21. So what is so special about this strain कि तो फर्स्ट चॉइस जो आपके प्रोटीन बायोलॉजिस्ट की होती है वो BL21 होती है. उसके बाद भी लाइक सम प्रॉब्लम आ रही होती है, इट डजंट गेट ऑप्टिमाइज्ड, इट डजंट गेट एक्सप्रेस्ड, तो वी डज स्विच टू अदर स्ट्रेन. सो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट वी शुड नो दैट व्हाई आर वी यूजिंग BL21. BL21 में कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं व्हिच मेक्स इट एन आइडियल स्ट्रेन फॉर प्रोटीन एक्सप्रेशन, राइट. पहली प्रॉपर्टी है कि इट लैक्स सर्टेन प्रोटीएसेस. सो पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटीएसेस क्या हैं. तो प्रोटीएसेस बेसिकली क्या है, दीज आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. इससे ही पता चल जा रहा है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं. इन दैट केस अगर प्रोटीन ही डाइजेस्ट हो गया तो भाई आपके प्रोटीन की तो कमी हो गई ना, है ही नहीं ना आपके पास. तो अगर आपने प्रोटीएसेस को ही हटा दिया तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रोटीन डिग्रेड नहीं होगा, आपके प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा. तो लोन एंड ओम्पटी, दीज आर द टू प्रोटीएसेस जो इस स्ट्रेन में नहीं होते हैं. ओके, सो जो लोन होता है दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीएस एंड द OMP सो उसमें OM ही स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीएस. सेकेंड सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा आप जब इसको लिखते हो यू राइट इट लाइक BL21 ब्रैकेट DE3. DE3 इज बेसिकली लैम्डा DE3 कैसेट जो कि इसके क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड होती है, जो कि कैरी करती है जीन फॉर T7 RNA पॉलीमरेज. अब ये T7 RNA पॉलीमरेज ना बहुत ही स्पेशल पॉलीमरेज है बिकॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक एंड फास्टर होता है E. coli के नेटिव पॉलीमरेज से. ओके, सो ये एकदम फरारी जैसा होता है. आपका E. coli का नेटिव प्रोमोटर आप मारुति लगा लो, उसकी स्पीड से ज़्यादा स्पीड होती है आपकी T7 RNA पॉलीमरेज की, जो कि अंडर लैक UV5 प्रोमोटर होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस होता है बिकॉज दैट इज़ वेरी फास्ट. ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि ये कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन कराता है वाया IPTG. सो IPTG से जब हम इंड्यूस करते हैं तो उस केस में T7 RNA पॉलीमरेज प्रोड्यूस होता है एंड वो आपका प्रोमोटर से प्रोटीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और प्रोटीन एक्सप्रेशन आपका होता है. विदाउट IPTG आपका जो है कि विदाउट IPTG एक्सप्रेशन नहीं होता है और इस केस में लीकी एक्सप्रेशन मतलब बिना इंडक्शन के भी प्रोटीन ऐसे बने जा रहा है, वो का केस नहीं होता है. सो गाइज, इस स्ट्रेन में P-lyse का भी एक्सप्रेशन होता है जो कि एक्सप्रेस करेगा किसको, T7 लाइसोजाइम. ये जो लाइसोजाइम होता है ये इनहिबिट करता है T7 RNA पॉलीमरेज को. बट ये क्या बात हुई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि RNA पॉलीमरेज प्रोड्यूस कराना है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ाना है तो DE3 डाल दिया, बट एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो उसको इनहिबिट कर रहा है. सी इनहिबिट कर रहा है इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि थोड़े से भी एक्सेप्टेबल अमाउंट से प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो सेल में एज अ टॉक्सिन काम करता है एंड सेल इवेंचुअली डाइज. तो उस केस में उसका कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन कराना, उसको टू मच प्रोटीन ना बनने देना ताकि वो टॉक्सिक अमाउंट में ना हो जाए, उस केस में P-lyse हेल्प करता है जो कि एक्यूमुलेशन नहीं होने देता टॉक्सिक प्रोटीन्स की. तो टॉक्सिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए आइडियल बना दे. किसी BL21 के स्ट्रेन में RNE131 में भी म्यूटेशन होती है. उस केस में क्या होता है कि वो म्यूटेशन RNase E में होती है. अब नाम से पता चला, जैसे प्रोटीएस बात किया था जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, RNase RNA को डाइजेस्ट करता है. अब उसमें ही म्यूटेशन हो गई तो RNA डाइजेस्ट नहीं होगा, सो लॉन्गर mRNA है, तो उस केस में ट्रांसलेशन भी ज़्यादा हुई एंड प्रोटीन की यील्ड भी ज़्यादा हुई. सो मोटा अगर हम बात करें, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी कि प्रोटीएसेस में म्यूटेशन है, देन आपका DE3 कैसेट है इसमें, देन IPTG कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन सिस्टम है, देन वी टॉक्ड अबाउट टॉक्सिक प्रोटीन का भी टाइट रेगुलेशन है वाया P-lyse. देन वी टॉक्ड अबाउट RNE131 में भी कई बार किसी स्ट्रेन में म्यूटेशन होती है तो mRNA की स्टेबिलिटी बढ़ गई. सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट यू शुड नो. बाय बाय.